नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अनिल कुमार सोन एंड आई एम फ्रॉम यूथ फॉर यूके टीम। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने कोविड-19 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो और जल्दी लाऊंगा। तो आज की वीडियो जो आप जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि स्पोकन इंग्लिश हम किस तरह सीख सकते हैं। इसके मैं 3 लेवल्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। You know very well that English is a global language and spoken by more than 7 billion people, and it has more than 350 million people as a native speaker. So आपको पता है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है अक्रॉस द वर्ल्ड बोली जाती है। जो 3 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो अपनी मदर टंग कैसे सीखता है, कैसे अपनी नेटिव लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो उसका लर्निंग प्रोसेस होता है, जो लेवल होता है वो होता है ऑब्जर्विंग। वो अपने अराउंड जो भी स्पीकर्स होते हैं, चाहे उसके मदर हो, फादर हो या और भी रिलेटिव्स हों, उनको वो ऑब्जर्व करता है, उनको सुनता है, उन वर्ड्स को ध्यान में रखता है और फिर उसके बाद स्टैमरिंग वे में वो उन वर्ड्स को रिपीट करता है। तो दैट इज द सिंपल वे दैट वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज। लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की बात हो रही है। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इनपुट लेवल में क्या होता है। इनपुट लेवल के दो प्रोसेस कौन से हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग एंड लिसनिंग। जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करोगे, जितनी अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करोगे, उतना ही आप इस लैंग्वेज को समझ सकते हो। लिसनिंग के लिए आपको क्या करना है, आप अपने फेवरेट सीरियल्स देख सकते हैं, आप अपनी फेवरेट मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन वो मूवीज़ और सॉन्ग्स या जो भी सीरियल्स हैं आप सबटाइटल्स के साथ देखें क्योंकि उन मूवीज़ का या उन सीरियल्स का या उन सॉन्ग्स का जो एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट होता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपके पास सबटाइटल्स हो तो उसको इजीली आप समझ सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ लिसनिंग में। लिसनिंग में आप चाहे तो आप छोटे लेवल पे मीन्स आप हो सकता है आप कार्टून्स अगर आप देखना पसंद करते हैं, बच्चों की कार्टून्स आते हैं, उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत लो लेवल से होती है और बहुत इजी और ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश एक्सेंट में होती है, जिससे समझना बहुत ही इजी होता है। आप ये मत देखिए कि आप कार्टून देख रहे हैं बट आपका जो एक विजन है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है तो और अपनी जो लिसनिंग पावर है उसे इम्प्रूव करना है। जो सेकंड स्टेप है फर्स्ट लेवल का, विच इज़ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लिसनिंग स्किल है। आप जितना रीडिंग करोगे उतना ही आपको आपकी जो गेनिंग पावर है, जो आपकी इनपुट पावर है वो इम्प्रूव होगी। रीडिंग के लिए आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपकी कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमिक्स बुक्स हो, स्टोरीज बुक्स हो, नॉवेल्स, प्ले, देयर आर सो मेनी बुक्स दैट यू कैन रीड। बट इम्पॉर्टेंस इज दैट आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए क्योंकि जो फर्स्ट हमारा जो लेवल है उसकी जो दो स्टेप है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आपको इनपुट करने में हेल्प करते हैं, डैट मीन ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। और उसके साथ साथ अलोंग विद दैट आपको जो दूसरा लेवल है प्रोसेस लेवल, उसको भी फॉलो करना है। प्रोसेस लेवल क्या है, प्रोसेस लेवल में आपने जो भी गेन किया, दैट इज रीडिंग एंड लिसनिंग के थ्रू आप जो भी गेन कर रहे हैं, वर्ड वोकैबुलरीज हो, चाहे वो सेंटेंसेस हो, फ्रेजेस हो या फिर ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हो, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज में और उनको वीकली आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेवल था इनपुट लेवल, उसके साथ साथ सेकंड लेवल जो प्रोसेस लेवल है उसको भी फॉलो करते जाना है। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ वी गॉट समथिंग, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तो आपको जो तीसरा लेवल है दैट इज आउटपुट प्रोसेस, उसे भी फॉलो करना है। आउटपुट प्रोसेस क्या है उसके लिए मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों अब हम थर्ड लेवल की बात करते हैं, विच इज आउटपुट लेवल, जिसे हम प्रोड्यूसिंग लेवल भी बोलते हैं। जो भी अभी तक हमने गेन किया, चाहे वो लिसनिंग के थ्रू, चाहे वो रीडिंग के थ्रू, तो अब हम उसको प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे आउटपुट निकालें, तो उसके भी दो स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग एंड सेकेंड वन इज स्पीकिंग लेवल। पहले बात करते हैं राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में आप जितने भी आपने गेन किया, वोकैबुलरीज आपने प्रोसेस के थ्रू आपने वोकैबुलरीज नोट डाउन किए या सेंटेंसेस नोट डाउन किए हैं या जो भी फ्रेजेस और ईडियम नोट डाउन किए, उनको प्रैक्टिस करिए
और उसके थ्रू आप कोई स्टोरीज राइटिंग हो, चाहे नोटिस राइटिंग हो, चाहे कुछ भी, आप अपनी डेली एक्टिविटीज को भी, डेली रूटीन्स को भी राइट डाउन कर सकते हैं, एक डायरी मेकिंग भी बना सकते हैं। ये हमारा जो है प्रोड्यूसिंग लेवल का फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि राइटिंग स्किल है। इसे भी हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, विच इज स्पीकिंग लेवल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको स्पीकिंग, जो आपकी स्पोकन है, वो आप ओवर द नाइट इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पोकन स्किल या स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो सकती है। अब स्पीकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके कोई भी रिलेटिव्स, या आपका कोई भी टीचर जिसे इंग्लिश इंग्लिश की नॉलेज हो, उसके साथ आप बात कर सकते हैं और अपने हेजिटेशन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो स्पीकिंग स्किल के लिए आपको कंटिन्यूसली स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी। एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ बात कर सकें इंग्लिश में, तो आप एक प्रोसेस भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी क्या होता है? आपके पास मिरर तो हो गई, आप मिरर के सामने खड़े होइए और इन फ्रंट ऑफ मिरर यू स्टार्ट स्पीकिंग योरसेल्फ। आप खुद में बात करिए, खुद ही क्वेश्चंस करिए और खुद ही आंसर उसका रिप्लाई करिए। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप अपने हेजिटेशन रिमूव कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी जो स्पीकिंग लेवल है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अभी आपको 3 लेवल्स बताए जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन यानी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक 3P मंत्रा भी बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो जर्मन हो। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वो 3P मंत्रा जरूर आपके पास होना चाहिए। वो 3P मंत्रा है पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभार हम किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो हम अभी फिलहाल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जब हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम अपना जो है पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस खोने के बाद उसके बाद हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंस की जरूरत होती है। सेकेंड है प्रैक्टिस। जब तक आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को हमें सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो प्रैक्टिस इज द सेकेंड मंत्रा फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेजेस। थर्ड है परफॉर्म। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो वो आपका रिजल्ट नहीं देता, जो कि हमारा 3 लेवल का भी था, आउटपुट देना। तो आउटपुट यानी परफॉर्म करना। परफॉर्म जब तक आप नहीं करोगे तब तक भी आप इंग्लिश की लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो जो 3P है, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, इसको भी जरूर फॉलो करें। I hope you enjoyed this video. If you really like this video, please don't forget to share it and like it. And also subscribe our channel and hit the notification bell so that you can get new videos I'm gonna make in the future. दोस्तों, मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाला हूं, और साथ ही साथ आपका लिसनिंग टेस्ट वीडियोस भी बनाने वाला हूं, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी। मैं ऐसे कुछ वर्ड और फ्रेजेस लेके आऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अपने डेली कम्युनिकेशन से, डेली कॉन्वर्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।